दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अब आए इसके बाद एक मुकालमा है बच्चों की अदालत। ये पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ राफिया परवीन, अल्फिया परवीन और दीगर उनकी सहेलियाँ आए और अपना मुकालमा पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आप लोगों के सामने एक खुसूसी अदालत की कार्रवाई दिखाई जाएंगी कि वो बच्चे जो माशरे का अहम सुतून होते हैं और उम्मत के मुस्तकबिल का दारोमदार इन्हीं के हाथों में होता है और वही आगे चलकर उम्मत की क़ियादत व रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देते हैं। लिहाजा वालिदैन और सरपरस्तों का काम है कि बच्चों की तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दे और ख़ास तौर से दीनी तालीम पर और मदरसे में रोज़मर्रा इनकी हाजिरी पर और इनके शरारतों और गलत आदतों को कम ना समझते हुए तंबीह भी करते रहे और इनको नसीहतें भी करते रहे। लिहाजा अब आपके सामने बच्चों की कुछ गलत आदतें, वो शरारतें और लापरवाहियाँ बताई जाएंगी ताकि आपके बच्चे इन चीज़ों से हमेशा के लिए दूर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहिबा, आज कुल 6 मुस्लिमीन आपके कठेरे में पेश की जाएंगी जिन पर कानून इस्लामी के तहत कई किस्म की संगीत दफआत लग सकती है। ठीक है, मुल्जिमा नंबर 1 को हाजिर किया जाए, इनका कसूर साबित किया जाए और इनकी जुर्मों की वजाहत की जाए। योर ऑनर, इनका कसूर ये है कि ये मुसलसल कई महीनों से मदरसे से गैर हाजिर है। इनके वालिदैन का कहना है कि ये रोजाना सुबह तैयार होकर मदरसे के लिए निकल जाते हैं और इनके उस्ताद का बयान है कि इन्होंने तकरीबन 4-6 महीनों से मदरसे की शक्ल नहीं देखी है। पता चला कि कभी नानी के यहाँ, कभी फूफू के यहाँ, कभी खाला के घर और कभी मुमानी के आंगन में पाए जाते हैं। हफ्ते में इनके दिन बने हुए हैं, इसी हिसाब से ये घूमती रहती है और किसी को इन पर शक भी नहीं होता। लेकिन ऐसी बातें हमेशा नहीं छुपती, इसलिए इनके ये करतूत सबके सामने आ गए। तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? जी वो मैं माफी चाहती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तमाम गवाहों के बयानात से और सबूतों की मौजूदगी से ये बात वाज़िया हो गई है कि मुल्जिमा वाक़ई इन हरकतों की मुरकब पाई गई है और इनकी आदतें पुख्ता हो गई है। लिहाजा अदालत ये फैसला सुनाती है कि मुल्जिमा को फौरी तौर पर जमियातुल मुहसिनात शहर बालापुर में दाखिल किया जाए ताकि वही हॉस्टल में रहे और फारूक होने के बाद घर आए। मुल्जिमा नंबर 2 का हाजिर किया जाए, इनकी गलत आदतें और इल्जामात की तफसीलियात सुनाई जाए। मिलोड, इन मोहतरमा को टीवी देखने की लत पड़ गई है। उठते बैठते, सोते जागते हर वक्त ये आपको टीवी के सामने ही मिलेगी। कब कौन से चैनल पर कौन सा सीरियल आ रहा है और कौन से सीरियल में कब क्या होने वाला है, इसकी तफसीलात पूरे मोहल्ले में सिर्फ इन्हीं को मालूम है। और हद तो ये है कि अभी चंद रोज कबल जो IPL फाइनल हुआ है, इस मैच के स्कोर, विकेट, बैटिंग, फील्डिंग की तफसील, कौन सी टीम ने कितने रन बनाई, दूसरी टीम कितने रन बनाकर हार गई, इनको सब मालूम है। इनकी इसी हालत की वजह से इनके वालिदैन ने इनका केस अदालत के सुपुर्द कर दिया है। तुम जवाब में क्या कहना चाहती हो? तुम्हें इस पर कोई ऑब्जेक्शन है? योर ऑनर, मुझसे गलती हो गई, मुझे इसका निदामत है। मुल्जिमा के इकरार के बाद ये बात वाज़िया हो गई है कि इनसे शदीद जुर्म सरजद हुआ है। लिहाजा इनके घर से फौरन टीवी हटा दी जाए और जब भी ये टीवी देखती हुई पकड़ी जाए तो तंबीह के तौर पर इनके उस्ताद मोहतरम के जरिए इनको सजा दी जाए और इनको पाबंदी से मदरसा भेजा जाए और भूख लगने पर इनको दाल और जवारी की रोटी खिलाई जाए। मुल्जिमा नंबर 3 को हाजिर किया जाए, इनके ऊपर क्या इल्जाम है तफसील से बताया जाए। योर ऑनर, इन मोहतरमा पर अक्सर वो बेशतर नींद की हालत में पाए जाने और कसरत से सुस्ती लापरवाही का इल्जाम है। ये हर काम
जी जी जी, हाँ अली जनाब, हम वादा करते हैं अब कभी नहीं सोएंगे, हमेशा जागते ही रहेंगे। इस जमात का तफसील से जायजा लेने के बाद ये बात साबित हो गई है कि मुल्जिमा हद से ज्यादा लापरवाह, नहायत सुस्त और कायल है। लिहाजा मदरसे में और घर में सोने के वक्त के अलावा इनको बिल्कुल सोने न दिया जाए और इनका तिबी मुआयना किया जाए और इसी हिसाब से इनका इलाज किया जाए और इनको नसीहत और सल्फुस सालेहीन के वाक़या के जरिए से समझाया जाए और हर नमाज के बाद पाबंदी से आधा पारा अपनी निगरानी में बावाज बुलंद पढ़ाया जाए ताकि सुस्ती व काहिली छोड़कर मेहनती तालिबा बन जाए। मुल्जिमा नंबर 4 को हाजिर किया जाए। इन पर के इल्जाम है, तफसील से बताया जाए। मिलोड, जब ये घर को जाती है तो सबसे पहले बिस्तर पर पड़ जाती है। एक नींद लेने के बाद इनका खाना होता है। खाने के बाद इनकी जमाइयाँ शुरू हो जाती है जो बिस्तर पर लेटकर ही खत्म होती है। ना नमाज, ना रोजा, ना काम काज। फजर बाद सोना, जोहर बाद सोना, असर बाद सोना, मगरिब बाद सोना, ईशा बाद सोना। इतना सोते रहने ही की वजह से इनकी इतनी सेहत हो गई है, इनके सोने पर इनके घर वाले परेशान हो चुके हैं। तुम इन इल्जामात के बारे में क्या कहना चाहती हो? इल्जामात तो काफ़ी हद तक है। सच मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सकी। लिहाजा यूराना मैं दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे सुधरने का एक मौका दिया जाए। इंशाअल्लाह मैं आइंदा जलसे तक बिल्कुल सुधर जाऊंगी। ठीक है, इनके कहने के मुताबिक इनको मोहलत दी जाती है, लेकिन इनके वालिदैन को चाहे कि इन पर कड़ी नजर रखे और सफाई सुथराई के ताल्लुक से इनको समझाते रहे ताकि इनकी आदतें तब्दील हो जाए और इनको 1 माह तक आधा टकरा रहने की सजा दी जाती है। मुल्जिमा नंबर 5 को हाजिर किया जाए। इन पर इल्जामात की तफसीलियात सुनाई जाए। योर ऑनर, इन मोहतरमा को हमेशा गंदे, मैले, कुचेले कपड़ों में रहने की आदत है। बाल संवारना, कंघी चोटी करना इनको अच्छा नहीं लगता। सुबह के वक्त मुंह बासी रहना, दांत ना मांजना इनकी हमेशा की आदत है। एक 2 हफ्ते हो जाते हैं ये नहाती नहीं है। यहाँ तक के इनको जबरदस्ती मजबूर करके नहलाया जाता है तो नहाती है और घर के सामने की गली में छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में आप आबाजी खेलती रहती है। इनके घर वाले इनकी आदतों से तंग आ चुके हैं। आप कुछ कहना चाहती है? मिलोड, जो मेरे ताल्लुक से बयान किया गया है वो हर्फ बहर्फ सच है, क्योंकि मुझे सोबत ऐसे लोगों की मिली है। ये कमी और लापरवाही मुल्जिमा से ज्यादा इनके वालिदैन की है, जिन्होंने बेचा लाड प्यार में बच्ची की सही तरबियत नहीं की। इतनी ज्यादा गलत आदतें होने के बावजूद न इनकी तंबीह की और न सख्त बर्ताव किया। इसकी वजह से आदतें पुख्ता हो गई। बच्ची को जैसा माहौल मिला वैसे ही सांचे में इसकी आदतें ढलती चली गई। लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि 31 मार्च 12 जुमेरात को मस्जिद बिला से मशवरात की जमात जा रही है। मुल्जिमा नंबर 5 को लेकर इनके वालिदैन भी उस जमात में शरीक हो जाए। मुल्जिमा नंबर 6 को हाजिर किया जाए। इन पर के इल्जामात है, तफसील से बताया जाए। मिलोड, ये अक्सर झूठ बोलती है और घर में, मोहल्ले में, सहेलियों में माँ बाप के साथ गाली गलौज करती रहती है और माँ बाप की, बड़ों की कोई भी बात नहीं सुनती। चुगलियाँ करना, गीबत करना, दूसरों का हिर्स करना, किसी से भी अरे तुरे से बात करना, जरा सी बात पर मुंह करना, घर का सामान इधर उधर फेंकना, बच्चों से लड़ाई झगड़े करके पूरा मोहल्ला जमा कर लेना इनका शौक है। इसकी वजह से बच्चों ने इनका नाम डॉन रख दिया है। तुम इन इल्जामात के बारे में क्या कहना चाहती हो? मिलोड, मेरे ताल्लुक से जो तफसीलात बयान की गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे सुधरने का एक मौका दिया जाए। इल्जामात का तफसील से जायजा लेने के बाद ये बात साबित हो गई है कि मुल्जिमा नंबर 6 हद से ज्यादा लापरवाह, नहायत सुस्त और लापरवाह हो गई है। लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बच्ची के वालिदैन को चाहे कि बच्ची की निगरानी करे, बेजा बाहर खेल कूद से बच्ची को बचाए और इनकी नमाज की निगरानी करे और पाबंदी से मकतब भेजे और खवातीन के इस्तेमा में बच्ची को अपने साथ लेकर जाए। इंशाअल्लाह
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमा जज साहिबा, मैं चाहती हूँ कि अपने जज्बात का इजहार करूँ। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मौजूद सदर व जलसा वो मेहमानाने गिरामी और हम तमाम बच्चों के सरपरस्त हजरात, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनैया अकीमिस सलाता वअमुर बिल मारूफि वन्हा अनिल मुनकर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद सामाईन, इरशाद वाली ताला है कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम कर और नेक काम करने का हुक्म दे और बुरी बातों से रोक। दरहकीकत अल्लाह ताला ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहतों के जरिए उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई फरमाई है, जिनमें माँ बाप को अल्लाह ताला ने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे हमारे जैसे बच्चे अता किए। उनका काम है कि वो हमारी तालीम और तरबियत इस कुरान अंदाज से करे। हमें जैसा माहौल मिलेगा हम वैसे ही माहौल में ढलेंगे। अगर बड़े सुस्ती और लापरवाही करेंगे तो हम भी करेंगे, अगर बड़े झूठ बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, अगर बड़े नमाज छोड़ेंगे तो हम भी छोड़ेंगे, अगर बड़े कुरान नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, अगर बड़े हमारे सामने टीवी देखेंगे तो हम भी देखने पर मजबूर हो जाएंगे, अगर बड़े हमारे सामने लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करेंगे तो हम भी दूसरे बच्चों के साथ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि हम बच्चे तो नकल है, जो देखते हैं वैसा ही करते हैं, जो सुनते हैं वैसा ही सुनाते हैं। इसलिए हमारी दरख्वास्त तमाम वालिदैन और सरपरस्तों से यही है कि खुदारा आप हमारे लिए सही इस्लामी माहौल बनाए, घरों को हमारे सही इस्लामी तरबियत गाहे बनाए, क्योंकि बच्चे का पहला मदरसा तो माँ की गोद ही है। बच्चा तो कुछ सीखता है पहले अपने ही घर से सीखता है, लिहाजा जब हमारे घर सही इस्लामी तरबियत गाहे बन जाएंगे तो हमको भी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी और हमारे अंदर भी अच्छी आदतें आएंगी और हम भी बचपन से नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले और कुरान की तिलावत करने वाले बन जाएंगे। और इसी पर हम बच्चों की अदालत का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।